स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में आज हम सभी हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी यूपी हायर की प्रतियोगी परीक्षा और यूपी जीडीसी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में। सबसे पहला पॉइंट है पुनर्नवा। पुनर्नवा उपन्यास की स्त्री पात्रों के क्या नाम है? तो ध्यान रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है। इसमें चंद्रा और मृणाल मंजरी नाम की दो स्त्री पात्र हैं जो कि प्रमुख रूप से इस उपन्यास की कथा वस्तु के अंतर्गत है। मृणाल मंजरी का एक और नाम है मैना, इसे भी ध्यान रखना है। आचार्य देवरात की पुत्री है। पुनर्नवा उपन्यास में कुल कितने अंक हैं? पुनर्नवा उपन्यास में कुल कितने अंक हैं? तो ध्यान रखेंगे पुनर्नवा उपन्यास, पूरा उपन्यास 31 अंकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है, तो इसे ध्यान रखना है। इसके साथ ही आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट्स। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी में शेखर को निहिलिस्ट विद्रोही किसने कहा है? निहिलिस्ट विद्रोही किसने कहा है? तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्या कहा है निहिलिस्ट विद्रोही? किसे? शेखर को। तो इस तरह से ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना है। जैसे अगला तथ्य देखें, प्रभु की मृत्यु शीर्षक अंक किस रचना का हिस्सा है? तो ध्यान रखेंगे ये अंधा युग का हिस्सा है। अंधा युग ये गीत नाट्य है धर्मवीर भारती जी का। उसमें जो समापन अंक है, समापन अंक का नाम, उसका शीर्षक है प्रभु की मृत्यु। इसी नाटक में एक और जो 5 अंकों में जो तीसरे अंक के बाद जो अंतराल है, वो तीसरे अंक के बाद अंतराल की योजना इसी नाटक में की गई है। ठीक है, पंख पहिए और पट्टियां शीर्षक से। तो ध्यान रखेंगे इसी के अंतर्गत समापन और अंतराल दोनों हैं। कालिदास और मल्लिका किस रचना के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका किस रचना के पात्र हैं? तो ध्यान रखना है आपको, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है 1958 में, उसी के पात्र हैं कालिदास और मल्लिका। आषाढ़ का एक दिन में कुल कितने अंक हैं? तो मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में कुल कितने अंक हैं? तो ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, 3 अंक हैं इस नाटक में। और अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसमें कुल 4 अंक हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 है। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स अभी और हैं, आप लगातार देख सकते हैं इस पूरे वीडियो क्लास में। अगला पॉइंट है मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक के अंतर्गत कालिदास का कथन है, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। अगला पॉइंट देखते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह गीत किस नाटक से है? तो ध्यान रखना है यह गीत जयशंकर प्रसाद जी के बहुत महत्वपूर्ण नाटक चंद्रगुप्त से है और इसमें एक पात्र है अलका, वही यह गीत गाती है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अगला पॉइंट है, ये भी एक गीत का हिस्सा है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में। तो ये भी चंद्रगुप्त नाटक का ही एक गीत है और सुवासिनी नाम की पात्र है, वो ये गाती है। तो साथियों इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक सूचना है कि यूपी हायर की हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप सभी चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं और समस्त प्रतियोगी जो भी पाठ्यक्रम है, हिंदी साहित्य का जो भी पाठ्यक्रम है उसमें जो रचनाएं लगी हुई हैं, काव्य शास्त्र, रचनाओं पर आधारित प्रैक्टिस सेट्स, और जो शाम में ये क्लासेस प्रतिदिन 7 बजे चल रही है, अब तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं, पूरे अप्रैल तक ये क्लास चलेगी। ऑफर फीस है 1200 रुपये, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा पाठ्यक्रम इसमें हम कंप्लीट करेंगे। जो हमारे शॉर्ट नोट्स ले चुके हैं उनके लिए और ऑफर है, वो चाहें तो इस फीस में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों यदि आप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे कई नोट्स हैं जो कि एमआरएस की परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए लिखित परीक्षा के नोट्स हैं, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, पूरी संभावना है, 1000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो अब तक आप सभी के द्वारा सबसे अधिक जो चुना गया है और सबसे अच्छे तथ्य अगर हैं तो वो इस नोट्स में हैं। यूपी हायर की समस्त रचनाओं पर जो गद्य
और अन्य गद्य विधाओं की रचनाएं हैं उस पर आधारित बेहतरीन वन लाइनर नोट्स यूपी हायर 2025। तो इन सभी नोट्स को अगर आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद का एकमात्र पौराणिक नाटक कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी का ये नाटक है और यही जयशंकर प्रसाद जी का एकमात्र पौराणिक नाटक है। इसमें परीक्षित का वीर पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है और यही जन्मेजय का नाग यज्ञ है। इसे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र में रखकर शासकों की सत्तालिप्सा और महत्वाकांक्षा को दिखाया गया है। तो ध्यान रखेंगे अजात शत्रु एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का जो 1922 ईस्वी में है। इसमें इन तीनों केंद्रों को ध्यान में रखकर शासकों की सत्तालिप्सा और महत्वाकांक्षा को दिखाया गया है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं रिवीजन के रूप में जिसे हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक काव्य पंक्ति है कि यह अजब युद्ध है नहीं किसी की भी जय, दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। यह पंक्ति किस रचना से उद्धृत है। तो ध्यान रखना है आपको, हमने पिछली क्लासेस में भी बताया था अंधा युग नाटक की ये पंक्ति है, 1955 में प्रकाशित अंधा युग, और ये गीत नाट्य है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है अंधा युग हिंदी एकांकी गीत नाट्य न होकर के पहला पूर्ण गीत नाट्य है। यह कथन किसका है। बच्चन सिंह का कथन है। तो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पूरी हमारी इस क्लास में आपको दिखाई पड़ेगी और हमारे नोट्स में भी इसी तरह के पूरे पॉइंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। देखते हैं आगे अंधा युग नाटक में किस अंक के बाद अंतराल की योजना है। अभी हमने आगे बताया कि अंतराल जो है वो तीसरे अंक के बाद आता है। पहला दूसरा तीसरा अंक लगातार चलता है, अंतराल जो है वो तीसरे अंक के बाद आता है। उसका शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियां। ध्यान रखेंगे। फिर चौथा अंक आएगा, पांचवा अंक आएगा, फिर पांचवें अंक के बाद आता है समापन अंक जिसका शीर्षक है प्रभु की मृत्यु। ठीक है। अगला पॉइंट है अंधा युग नाटक में प्रभु की मृत्यु शीर्षक किस अंक का नाम है। देखिए अभी यही बात कर रहे थे हम लोग, समापन अंक का नाम क्या है, प्रभु की मृत्यु, और ये कोई अंक न होकर के समापन शीर्षक से लिखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं साथियों। आप सभी लगातार हमारी क्लासेस में बने हुए हैं और देख रहे होंगे वन लाइनर नोट्स की जो ये श्रृंखला है, हम लगातार अपने नोट्स से आपको क्लासेस पढ़ा रहे हैं। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी है। और हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स और यूपी हायर का नोट्स बहुत शानदार है आप सभी के लिए। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए 1000 प्रश्नों का पूरा टेस्ट सीरीज़ है और EMRS, KVS, LT तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा की किस तरह से प्रश्नों का एक स्वरूप हो सकता है उसकी जानकारी और उत्तर लेखन की शैली के लिए आप हमारे लिखित परीक्षा के नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।